आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शातिर सेल्यूलर डकैती की। सोचिए, एक ऐसा चोर जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत तिजोरी मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में सेंध लगाता है, उसे अंदर से हाईजैक कर लेता है और फिर उसी की मदद से अपनी पूरी फौज खड़ी कर लेता है। जी हाँ, ये कहानी है HIV की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इतना छोटा सा एक वायरस हमारे इम्यून सिस्टम जैसे इतने कॉम्प्लेक्स, इतने मजबूत डिफेंस सिस्टम को हाईजैक कर कैसे लेता है। चलिए, इस चालाक डकैती के हर एक कदम को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, किसी भी कामयाब डकैती का पहला नियम क्या होता है? सही टारगेट चुनना। तो HIV हमारे शरीर में आखिर अपना निशाना बनाता किसे है? इसका सबसे बड़ा टारगेट है हमारी T सेल्स। इन्हें आप इम्यून सिस्टम का कमांडर इन चीफ समझ सकते हैं। अब इन T सेल्स के बाहर ना CD4 नाम का एक खास प्रोटीन होता है, और HIV के लिए समझिए कि ये CD4 प्रोटीन किसी दरवाजे की चाबी की तरह है। तो HIV क्या करता है? वो इस CD4 प्रोटीन को एक एक्सेस की कार्ड की तरह इस्तेमाल करता है। पहले वो इस कार्ड से सेल पे लॉक हो जाता है और फिर एंट्री कंफर्म करने के लिए एक दूसरे रिसेप्टर से भी जुड़ता है, मतलब बिल्कुल आज के ज़माने के 2 स्टेप वेरिफिकेशन की तरह। ठीक है, तो टारगेट लॉक हो चुका है। अब बारी आती है अगले फेज की, यानी अंदर घुसने की। लेकिन सुनिए, HIV कोई दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं जाता। अरे नहीं, इसका तरीका कहीं ज्यादा शातिर है। ये तो पूरे सिस्टम को अंदर से बदलने वाला है। HIV जो करता है ना, वो बायोलॉजी की सारी किताबों को पलटने जैसा है। ये जेनेटिक जानकारी के सबसे सबसे बुनियादी नियम को ही उल्टा कर देता है। और पता है, इसी वजह से HIV को रेट्रोवायरस कहा जाता है। रेट्रो का मतलब ही होता है उल्टा। ये क्या करता है? ये अपने जेनेटिक कोड, जो कि RNA फॉर्म में होता है, उसको हमारे जेनेटिक कोड की भाषा यानी DNA में बदल देता है। और ये सारा कह सकते हैं जादू होता है एक खास एंजाइम की वजह से, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आम तौर पर हमारी कोशिकाओं में जानकारी का फ्लो एक वन वे स्ट्रीट की तरह होता है, DNA से RNA, बस। लेकिन HIV इस ट्रैफिक नियम को ही तोड़ देता है। ये RNA से वापस DNA बना लेता है। और यही वो अनोखी चाल है जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि विज्ञान ने इसकी इसी कमजोरी को पकड़ा है। जो AZT जैसी शुरुआती एंटी एड्स दवाएं थी ना, वो सीधे इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पर हमला करती हैं। मतलब अगर ये एंजाइम ही काम नहीं करेगा तो वायरस अपनी कॉपी बना ही नहीं पाएगा। तो वायरस सेल के अंदर आ चुका है। अब इसका अगला कदम है छिप जाना। ये एक स्लीपर एजेंट की तरह सेल के कमांड सेंटर में जाकर बैठ जाता है और बस सही मौके का इंतजार करता है। वायरस ने जो अपना नया DNA बनाया था, वो अब सेल के न्यूक्लियस में यानी उसके कमांड सेंटर में घुस जाता है। ये वो जगह है जहां सेल का सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट रखा होता है और जहां से सारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर ये वायरल DNA हमारे अपने क्रोमोसोम के साथ जाकर जुड़ जाता है। इस स्टेज को प्रोवायरस कहते हैं। और एक बार ये हो गया तो समझिए, वायरस हमारे जेनेटिक कोड का एक परमानेंट हिस्सा बन गया, जो सालों साल तक चुपचाप वहां छिपा रह सकता है। वायरस की इसी छिपकर बैठने की, निष्क्रिय रहने की क्षमता की वजह से इसे लेंटीवायरस भी कहते हैं। लेंटी मतलब धीमा। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे खतरनाक खूबियों में से एक है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक बिना पता चले शरीर में रह सकता है। और फिर जब सही मौका आता है तो ये स्लीपर एजेंट जाग जाता है, और जागते ही ये सेल की पूरी फैक्ट्री को हाईजैक कर लेता है, सिर्फ एक काम के लिए, अपनी हजारों नई कॉपियां बनाने के लिए। तो ये वायरल असेंबली लाइन काम कैसे करती है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, हमारा बेचारा सेल धोखे में आ जाता है और वायरल DNA से नया वायरल RNA बनाने लगता है। स्टेप 2, ये RNA न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। और स्टेप 3, सेल की जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, वो इस RNA का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ नए वायरल प्रोटीन बनाने लगते हैं। सेल को तो भनक तक नहीं होती कि वो अपने ही दुश्मन को तैयार कर रहा है। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। ये जो प्रोटीन बनते हैं ना, वो शुरू में पॉलीप्रोटीन की शक्ल में होते हैं, मतलब एक लंबी बिना कटी हुई चेन। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी मॉडल किट में सारे पार्ट्स एक ही प्लास्टिक फ्रेम से जुड़े होते हैं ना। जब तक आप उन्हें काटकर अलग नहीं करेंगे, वो किसी काम के नहीं है। ठीक वैसे ही इन प्रोटीन्स को भी अभी एक्टिवेट होना बाकी है।
और अब आता है इस डकैती का आखिरी चरण, द ग्रेट एस्केप, यानी नए वायरस को असेंबल करना और उन्हें बाहर भेजना ताकि वो जाके दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर सकें। तो वायरस के ये सारे नए पार्ट्स सेल की बाहरी दीवार पर आकर जमा हो जाते हैं और फिर एक कली की तरह धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस स्टेज पर ये एक इमैच्योर मतलब एक अधूरा वायरस होता है। ये अभी किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। और यहीं पर आता है इस कहानी का एक और हीरो, या कहूँ विलन, एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज। इसे आप मॉलिक्यूलर कैंची कह सकते हैं। इसका काम क्या है? ये उस लंबी पॉलीप्रोटीन चेन को सही जगह से काटता है जिससे सारे वायरल प्रोटीन अलग होकर एक्टिवेट हो जाते हैं और बस वायरस अब पूरी तरह तैयार है। और आप इस प्रक्रिया की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि आज के समय में HIV की जो सबसे असरदार दवाएं हैं, जिन्हें प्रोटीज इनहिबिटर कहते हैं, वो सीधे इसी कैंची को जाम कर देती हैं। सोचिए, अगर कैंची ही काम नहीं करेगी तो नया वायरस कभी मैच्योर और इन्फेक्शियस बन ही नहीं पाएगा। लेकिन रुकिए, HIV सिर्फ अपनी फौज ही नहीं बनाता, ये हमारे सैनिकों को मतलब टी सेल्स को खत्म भी करता है। इसके दो बड़े तरीके हैं। पहला, ये इन्फेक्टेड सेल को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। और दूसरा, ये एक इन्फेक्टेड सेल को आसपास के हेल्दी सेल्स के साथ जबरदस्ती फ्यूज कर देता है, जिससे एक बड़ा सा बेकार सेल बन जाता है। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो हमने देखा, ये वायरस धोखा देने, छिपने और भेस बदलने का असली मास्टर है। ये हमारे ही सिस्टम को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत भी तो यही है कि हर बार जब हम इस वायरस की कोई नई चाल समझते हैं, हम उसे मात देने का एक नया तरीका भी ढूंढ निकालते हैं।